अपनी वाणी कहेगा। जैसा कि भविष्य पुराण में एक प्रसंग आया है, राधा जी पूछती है श्री कृष्ण भगवान से कि कलयुग में जो झूठा खेल देखने आपके धाम से जो सखियां आत्माएं जाएंगी, उनको वापस आप कैसे लाओगे? कृष्णावतार में बंसी बजाया, रास रचाया, सबको साथ लेके परमधाम आए, अब की बार कैसे आओगे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मैं श्री कृष्ण भक्त बन के जाऊंगा। स्वयं मैं गांव गांव नगर नगर जाऊंगा संत महात्मा बन के, और अपने ही मुख से श्री कृष्ण की कथा कहूँगा, भागवत की कथा कहूँगा, श्री कृष्ण लीला में ग्रंथों को कहूँगा, और जाकर अपनी आत्माओं को जागृत करूँगा, ज्ञान कराऊँगा, और वापस अपने निज धाम परम धाम लाऊँगा। ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। कहाँ लिखा है? भविष्य पुराण में। अब भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं है। योग दर्शन शास्त्र कहता है तारकम सर्वविश्यम सर्वदा विषयक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। कहते हैं आत्मा के तरन कारण का ज्ञान विवेकजन ज्ञान है। ज्ञान वही है जिससे आत्मा के तरन कारण का उपाय मिले, अर्थात विवेक से प्राप्त होता है वह ज्ञान। और बिना क्रम सर्व विषय का प्रकाश पूर्ण, जैसे सभी विद्या मंत्र क्रम से पदार्थ बोधक होती है, या ऐसा कारक ज्ञान नहीं, किंतु सर्व पदार्थ पिंड प्रमाण ब्रह्मधाम परमधाम आदि स्वरूप के तत्काल ब्रह्म बोधन को भी की कमी नहीं है इस तारक ज्ञान में। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया तारतम्य ज्ञानादि सच्चिदानंद लक्षणम, कि कलयुग में तारतम्य ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद लक्षण वाले पुरुषोत्तम भगवान को जाना जाएगा। भक्ति रेखा त्रिधा भक्ता सगुना निर्गुणा परा, सगुना नवदा ख्याता निर्गुण अष्टविधा अस्मृता 10 लक्षण संयुक्ता प्रख्या प्रेम लक्षणा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की जाती है। जैसे ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण की भक्ति किया था, वो वेद पुराण पढ़ने नहीं गई थी, कहीं विद्यालय नहीं गई थी, वो तो गांव की गंवारिन थी, गाय दूहने वाली, लेकिन उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था। चाहे वो 100 साल की बूढ़ी माता हो, चाहे 5 साल की कोई कुमारी कन्या हो, सब कृष्ण को प्रेम करती थी, सब कृष्ण को दुलार करती थी, मक्खन खिलाती थी, आदर करती थी, सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, प्रेम करती थी, लड़ाई करती थी, झगड़े करती थी, कुछ भी उन्हीं से करते थे। तो ये भाव जब प्रकट होता है किसी के हृदय में परमात्मा के प्रति, तो वहाँ भगवान को आना पड़ता है। यानी जब ये भाव जहाँ प्रकट होगा वहाँ परमात्मा को आना पड़ता है। अब कहते हैं विष्णु पुराण में कि जन्मानंतर सहस्रेत्सु तपोज्ञान समाधि भी नरानाम शिल्पपानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे मिलती है? तो हजारों जन्म पर्यंत तपस्या, ज्ञान, योग आदि क्रिया करते करते मनुष्य के जब पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात पापों के क्षीण होने से जब मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा बन जाती है, तब कहीं जाकर श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति नहीं प्राप्त होती। कहते हैं लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ अनेकों मार्ग बताए गए हैं, लेकिन मैंने कहा 7 करोड़ मंत्र है। इन 7 करोड़ मंत्रों में सबसे उत्तम मंत्र कौन, जिसकी दीक्षा लेनी चाहिए? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते, अपने से जो संत महात्मा का है उसी को मान लेते हैं। नहीं, कुछ अपने भी पढ़ने चाहिए। जैसे कि प्राइमरी स्कूल का कोई टीचर, शिक्षक कॉलेज में तो नहीं पढ़ाएगा, पीएचडी तो नहीं करा देगा, डॉक्टर तो नहीं बना देगा। प्राइमरी स्कूल का टीचर का काम है, शिक्षक का काम है प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा देना। और
कहते हैं ब्रह्म विश्व ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करने वाला ज्ञान बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि न सदग्रंथ ही पढ़ते हैं न सदगुरु के पास जाते हैं। जीवन यूं ही बिता देते हैं घर की रस्ती के सफेरे में। कभी प्रयास नहीं करने के सत्संग में जाए, कोई तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए जहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करें और ऐसे ही जीवन समाप्त कर देते हैं। अंत समय जब आता है तो बिना ज्ञान के शरीर छोड़ के चले गए तो लेने के लिए अवधूत आ जाते हैं। लेकिन माता गायत्री जो वेदों का गान करती है परमात्मा की ओर जाने करती है, परमात्मा की उपासना करती है। गायत्री मंत्र में द्वारा हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र माता गायत्री जिस मंत्र को जपती है वो मंत्र, तो उस मंत्र में भी पुराण पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही कहा गया है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। इसमें तत् शब्द जो आया है वो सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है। वरेण्यम उसको वरण करना है माता का। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुतेव उत्पादयति सर्वदा खण्डलीला असौ सत्ता यथा उत्पादयति नेत्र प्रांत लीलया कोटि समाचानि असौ सविता क्षरस्तस्य देव अक्षराति सर्वदा अखंड लीला करने वाले अथवा अपने नेत्र प्रांत की लीला मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले जो अक्षर भगवान हैं उनके भी जो देव अक्षराधि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र है तिनके उस वरेण्यम यानी हरगा हतम तेज तारतम को यानी ब्रह्म ज्ञान को धीमहि हम यावत ध्यान करते हैं। अयह है जो न यानी हमारी बुद्धि धिया यानी बुद्धि को प्रचोदयात् जो प्रेरणा देती है। यानी माता गायत्री भी वही सिखाती है और भगवान भोलेनाथ महादेव कृष्ण ज्ञानाधिदेव महादेव सनातन ऐसा शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण ज्ञान के अधिदेवता महादेव को कहा गया है कि महादेव ही भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले जाने तत्व से जाने और महादेव के द्वारा ही श्री कृष्ण तत्व का बोध होता है। अब महादेव जिन ग्रंथों में परमात्मा का उपदेश किए हैं उन ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे तब न जानेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ग्रंथ से भाग गए, ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, जिसका नतीजा होता है कि हम लोग अपने धर्म को जानने से दूर हो गए। अब मान लो एक साधारण सी बात किसी से पूछ दिया जाए कि बताओ किस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, किस तिथि को किस दिन को बाल नहीं काटनी चाहिए। एक साधारण सी बात परमात्मा को कोई दूर है तो हम लोग यही जानते हैं कि मंगलवार को नहीं कटवाना चाहिए। अतिथि पूछ लिया जाए तो क्या होगा, नक्षत्र पूछ लिया जाए तो ये सारा ज्ञान शास्त्रों में है। किस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, किस दिन क्या करें क्या ना करें। जैसे कल बताया था ना कि एक हमको कोहरा मत खाना, द्वितीया को बैंगन मत खाना, तृतीया को परवल मत खाना, चौथी को मूली मत खाना, पंचमी को बेल ना खाना, षष्ठी को नीम का गत्वा मत करना, सप्तमी को तार का फल ना खाना, अष्टमी को नारियल मत करना ना खाना, नौवीं को लौकी मत खाना, दसवीं को साग मत खाना, एकादशी को सेब मत खाना, द्वादशी को पोए का पत्ता मत खाना, त्रयोदशी को बैंगन मत खाना, नहीं तो पुत्र आपका दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा 13 के दिन बैंगन खाने से। चतुर्दशी को अमावस्या को पूर्णिमा को ब्रह्मचर्य रहना, एकादशी व्रत जरूर करना और भी व्रत आते हैं व्रतों में उपवास इत्यादि नियम से रखना और बहुत सारा भी व्रत मत करना। बहुत से पखंड व्रत भी हैं, कहते हैं सोमवार का व्रत किए तो मंगलवार का व्रत किए हैं। वैदिक व्रत करना है जैसे एकादशी, शिव महाशिवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन, इन दिनों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, इन दिनों में उपवास करना। ये नहीं कि रोज व्रत ऐसा नहीं करना, इससे शरीर दुर्बल होगा, कमजोर होगा। और ये वेदों में नहीं है। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत वेद शास्त्रों में नहीं है। ये हम लोग मना कल्पना करके करते हैं, मन में कल्पना से करते हैं। अब
अब आगे महादेव कहते हैं कि अपनी आत्मा के उद्धार के लिए श्री कृष्ण को जानो, श्री कृष्ण को भजो भजो। सुखदेव जी ने विराजा पार्टी का भागवत में यही कहा है बार बार। और गौरी तंत्र में महादेव क्या कहते हैं? कृष्ण मंत्र विहीनस्य पापिष्टस्य दुरात्मनः स्वानभिष्टासासानम जलम च मदिरासमम। कि जो श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा नहीं लिया, कृष्ण मंत्र से रहित मानो, दुरात्मा, दुष्टाति दुष्ट, पापिष्ट, पापियों का भी पापी, पतितों का भी पति, नर पशु में भी कुकर सुकर है, यानी कुत्ता सियार उसको कहा गया है। मुझे मत आपको कहिए, ग्रंथ में लिखा है, शिव जी का कि जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बज रहा है, उनके मंत्र का दीक्षा ज्ञान नहीं लिया, वो मनुष्य तो है ही नहीं, पशुओं में भी कुकुर और सियार है, सुअर है। ऐसे दुष्टों ने खाया अन्य कुत्ते का पिष्टा, अब पिया पानी मदिरा तुल्य है। तो देवी जी क्या करती है? भगवती दुर्गा, दुर्गा जी का लोग खूब पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा जी क्या कहती है उनको जानने के लिए देवी भागवत पढ़ो, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो। तो दुर्गा जी कहती है कि मैं जब खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, तो परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति देती है। कैसे? क्यों? क्योंकि कहती है दुर्गा जी, पवित्राणि च तीर्थानि तदस्पर्श वायु भक्तानां तदस्पर्श वायुनां तन्मंत्र पागाश्चैव जीवन मुक्त स्मृतः। राजा सूरत और वैश्य की कथा है ना दुर्गा सप्तशती में, उसमें कहती है दुर्गा जी कि हे राजन, श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण के भक्त उपासक संसार में होते हुए भी जल कमलवत होने के कारण उन्हें जीवन मुक्त कहा गया है, क्योंकि उन भक्तों के पास श्री कृष्ण महामंत्र होने से उस मंत्र के प्राप्त प्रताप से माया संसार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए, बेस बहुत है। कहते हैं और देवी जी क्या कहती है दुर्गा जी, कृष्ण मंत्र ही क्यों लेना चाहिए, कृष्ण की भक्ति क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम सर्वम नश्वरमेव च, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम सर्वम नश्वरमेव च, नित्यं सत्यं परमं ब्रह्म कृष्णं निर्गुणमेव च, नित्यं सत्यं परमं ब्रह्म कृष्णं निर्गुणमेव च। दुर्गा जी कहती है सूरत राजा से, हे राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग देवी देवता 84 लाख जीव मनुष्य सब नश्वर हैं। जब प्रलय होगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर तो कहते हैं किंतु सृष्टि से परे, संसार से परे केवल निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य आदि अनादि रूप से सत्य है। कहते हैं और दुर्गा जी कहती है वेदानां च व्रतानां च तीर्थानां तपसां यथा देवानां चैव पुण्यानां सारः कृष्णेति स्मृतः तद्भक्तिहीनो यो मूढः स च जीवनमुक्तः। कहते वेदों का, व्रतों का, तीर्थों का, तपस्याओं का और देवताओं के पुण्यों का जो भी एकमात्र सार तत्व है वह श्री कृष्ण ही है। दुर्गा जी कहती है वेदों का, व्रतों का, जितना आपने वेद पढ़ा, व्रत किया, तप किया, उपासना किया, देवताओं को पूजा, उस सब का एकमात्र सार तत्व है श्री कृष्ण। अगर इस सब क्रिया कृष्ण नहीं मिले तो बेकार होगा, तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं श्री कृष्ण भक्ति जो नाधम राधिश मनुष्य है वह तो नर पशु में भी भूल यानी सुअर कुकर है, वह तो निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। इसलिए कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए।
इक्षमात्रेण कृष्णस्य नरामोक्षं प्रजन्ति वै किं पुनर्य सदा भक्त्या पूज्यन्त अच्युतं द्विजा। भगवती दुर्गा जी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर उन्हें निरंतर भक्ति पूर्वक भजने वाले जब तन मन धन से जो सेवा करने में लगे हैं उनका तो कहना ही क्या है। अब कथा 5-10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। कहते हैं और दुर्गा जी कहती हैं करोमि वंदनामि यं यं दिव्यदास्यामि संपदं प्रातः स्वप्न स्वरूपश्च नित्येति भ्रमरूपिणम्। दुर्गा जी कहती है जिसे मैं नर्तन में आकर भी आत्मा के परम कारण विषय बेपरवाह लपरवाह पात्र समझती हूँ उससे मैं ठगती हूँ। ध्यान से सुनिए थोड़ी देर 10 मिनट और। दुर्गा जी कहती है ये बोलता हो कहती है दुर्गा जी कि जो मनुष्य का तन धारण कर लिया ऐसे मनुष्य का तन धारण करके अपने आत्मा के उद्धार के प्रति बेपरवाह है लपरवाह है, कभी समझता ही नहीं कभी सोचता ही नहीं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो कहती कि ऐसे अपात्र लोगों को मैं ठग लेती हूँ। दुर्गा जी कहती कैसे तो मैं उसे प्रातःकालीन स्वप्न की तरह नित्य भ्रम रूपिणी संसारिक धन संपत्ति यश मान बड़ाई से विभूषित कर देती है और इसी में वो फंस जाता है और ये सब संपदा प्रदान करके वो भगवान को भूल जाता है। अगर उसके सामने कोई भगवान की बात करे तो उससे खराब भी लगने लगता है। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे जिसको धन हो जाता है ना बहुत ज्यादा वो कहता है भगवान कुछ होता है सब मैंने कमाया मैंने किया और अहंकारी हो जाता है और अपनी आत्मा के उद्धार का रास्ता भूल जाता है। उसे ये पता नहीं कि धन संपत्ति सिर्फ यही के लिए है। असली धन तो कन्हैया है जिनको भजा ही नहीं। श्याम सुंदर को छोड़ दिया धन को पकड़ लिया। अब जाएगा कहाँ तो नरक को जाएगा। और दुर्गा जी आगे क्या कहती है हम यमनो गृहन्नामि तस्मै दास्यामि निर्मला निश्चलाम सुदृढ़ाम भक्ति श्री कृष्णे परमात्मनि। जो मानव अपने आत्मा के उद्धार के इच्छुक है जो गुरु के पास जाते हैं सदगुरु के पास जाते हैं सत्संग में जाते हैं कि मेरे आत्मा का उद्धार का मार्ग मिल जाए इसी पर बजने दीजिए आत्मा का उद्धार का रास्ता मिल जाए मैं उन मानव आत्मा पर अनुग्रह करती हूँ और उसे परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति में पूर्ण श्रद्धा विश्वास प्रदान करती हूँ। भगवती आदिशक्ति दुर्गा जी जिस पर खुश होती हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देती है। देखिए कितनी अच्छी बात। आज जिस पर रुष्ट होती है उसको धन देती है। तो अधिकतर तो लोग यहाँ पूजा धन के लिए ही करते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि दुर्गा जी प्रसन्न नहीं है। जिसको धन की कामना है भोग की कामना है इसका मतलब उसने दुर्गा जी को प्रसन्न नहीं किया है रुष्ट किया है। दुर्गा जी को उसने रुष्ट कर दिया। उतर जैसा स्टेज पर से यार बज रहा है फिर भी खराब कर देते हैं आप लोग। कहते हैं दुर्गा जी जिस पर खुश हुई तो क्या दिया भगवान की भक्ति और रुष्ट हुई तो धन संपत्ति। अब आपको निश्चय करना है कि मुझे क्या चाहिए धन चाहिए कि भगवान चाहिए। तो अज्ञानी लोग धन के लिए पूजा करते हैं
और ज्ञानी पुरुष भगवान को पाने के लिए करते हैं। आज मैंने कथा भी सुनाया था ना 4 लड़कों की, यानी जो भगवान को चाहेगा, भगवान के लिए पूजा करेगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। बाद में वो भगवान धन भी देते हैं, वैभव भी देते हैं, अपनी भक्ति भी देते हैं, लेकिन जो सिर्फ धन के लिए पूजा करता है उसे कुछ हाथ नहीं लगता। कहते हैं देखन को हम आई रे दुनिया, हम ही कारण किए सच, पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। अभी पता है हम लोग कहाँ हैं? हम लोगों की आत्मा जो है अभी भी परम धाम में भगवान के पास हम लोग हैं। तो भगवान के पास से हम लोग यहाँ पर उसमें से सुरता जो है स्वरूप वहाँ है, और उसमें से सुरता जो है निकल के आई है दुख का खेल देखने। बस कहीं रहने दुख का खेल देखने वहाँ से सुरता निकल के आई है। देखन को हम आई रे दुनिया, हम ही कारण ये सच, हमारे लिए इस संसार का निर्माण हुआ। हम लोगों ने मांगा जड़ जड़ दुख दुख असत, जन्म जन्म मृत्यु लाभ हानि कैसा होता है भगवान दिखाइए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने पास हम सबको बैठा लिया और कहा कि ध्यान रखना, वहाँ माया में जाकर तुम लोग हमें भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, इस धाम को भूल जाओगे, और उस धाम में जाकर मृत्युलोक में जाकर वहाँ के वस्तुओं को अपना मान लोगे, और मुझ पति परमेश्वर को छोड़कर वहाँ नकली पति को अपना पति बना लोगे। किसी की पत्नी बन जाओगे, किसी की कोई पति बन जाएगा, और तुम्हारे वहाँ जो गाय भैंस खेती बाड़ी धन संपत्ति होगी उसी को अपना मान लोगे। और यहाँ 84 कोस का हीरे का महल, परम धाम में हम लोग का घर कितना बड़ा है? 84 कोस का हीरे का एक टुकड़ा है, उसमें 10 मंजिला मकान है। उस 10 मंजिला मकान की लंबाई 44 कोस है, यानी एक तला है 1 कोस से ज्यादा। तो उसमें हम लोग का शरीर कितना बड़ा होगा? तो उस परम धाम को छोड़ के हम लोग यहाँ छोटे संसार में आ गए दुनिया देखने। अब यहाँ आ गए तो भूल गए हम लोग आके। तब भगवान ने सबसे पहले महादेव को अपना ज्ञान कराया, कृष्ण मंत्र की दीक्षा दिया, भक्ति दिया। जब महादेव परम धाम गए तो और देखकर भेजा कि जाओ वहाँ भूली भटकी आत्माओं को, सब ऋषि मुनि, कोई ऋषि मुनि के रूप में गया, कोई गृहस्थ के रूप में गया, कोई सन्यासी के रूप में गया, कोई स्त्री बन के गया, कोई पुरुष बन के गया, सबको श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दो और सबको परम धाम का ज्ञान बताओ, ताकि सब लौट के आए। और जो लोग श्री कृष्ण मंत्र से दूर रह जाएंगे, श्री कृष्ण भक्ति से दूर रह जाएंगे, उनकी क्या गति होगी? महादेव क्या कहते हैं सुनिए। और दुर्वासा ऋषि भी कहते हैं इंद्र से ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तावन्यबद्ध संसारे तारागारे विदे अर्जन, न यावत् कृष्ण मंत्रं च प्राप्नोति गुरु भक्तः। तब तक मानव आत्मा माया भी संसार रूपी बंधन में बंद कर रहेंगे, संसार रूपी कारागृह जलखाना में बंधे रहेंगे, जब तक श्री सदगुरु जी के मुखारविंद से प्राप्त अक्षराधीन सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्मा का कर्तव्य मंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जिन जानो शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही जिनकी अक्ल है तुच्छ। ऐसा नहीं कि शास्त्र मैंने ही पहले पढ़ा, शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन हम लोग वैसा गुरु नहीं बना पाते जो सब ज्ञान करा देंगे, अपरम धाम का ज्ञान करा देंगे। कहते हैं पद्म पुराण में भी शिव जी यही कहते हैं नारद जी से, कृष्ण की दीक्षा किससे लेनी चाहिए, मंत्र दीक्षा किससे लेनी चाहिए, गुरु किससे बनाना चाहिए? तो महादेव कहते हैं श्री कृष्ण रस्तत्वज्ञः कृष्ण मंत्रावरः कृष्ण मंत्राश्रयो नित्यम मंत्र भक्त सदा शुचि। कि जो गुरु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को तत्व से जानता हो, उनके सब अक्षर ब्रह्म को तत्व से जानता हो, और इस भवसागर को भी तत्व से जानता हो, उसी से मंत्र दीक्षा लेना। कृष्ण मंत्र जानने वालों में कृष्ण मंत्र भी बहुत है, 7 लाख कृष्ण मंत्र है। तो कहते हैं कृष्ण मंत्र में भी बहुत मंत्र है, लेकिन अब पूरा सब मंत्र मिला के होता है 7 करोड़ मंत्र, 7 करोड़ मंत्र टोटल है। लेकिन उनमें सप्तकोटि महामंत्र इसलिए ब्रह्मदार एक एवं परो मंत्र कृष्ण अक्षरम।
कहते हैं उन मंत्रों में भी जो 16 अक्षर के 16 महामन 16 अक्षर में जो मंत्र है तारतम्य महामंत्र, उसी को ग्रहण करना चाहिए जिससे आत्मा के स्वामी से मुलाकात होगी। जिस परमात्मा को हम लोग छोड़ के आए भवसागर देखने, उससे वही मंत्र मिलवाएगा, दूसरे मंत्र लोक में लेके चले जाएंगे। कहते हैं शिव पुराण में क्या लिखा है, गच्छन्ति निष्ठन स्वप्नवापी विमन भुंजा जप अंतरा कृष्ण कृष्ण की संगत्या मुच्यते पापतंत्रका। या वो कृष्ण मंत्र प्राप्त करके वो भक्त को कैसे करना चाहिए? भक्ति सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते नींद में करवट करते खराटा मारते कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप राशि का भस्म हो जाती है। और यही नहीं, आप मान लो अनपढ़, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो वैसे भी मिलते जो पढ़ाई नहीं कुछ भी नहीं आता, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए भी देवी जी कहती है, दुर्गा जी मंत्र ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे बिना जपेन तपसा बिना विधिन पूजया। जो अनपढ़ है अंगूठा छाप है, वो भी अगर इस मंत्र को दीक्षा रूप में ले लेता है गुरु से, तो जब तप तीर्थ और पूजा के बिना केवल तारतम्य महामंत्र दीक्षा लेने मात्र से, श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेने मात्र से जीव नर से नारायण हो जाता है। इतना ही नहीं, नारायण से भी आगे बढ़कर परमात्मा के परम धाम में भी जाता है। बशर्ते कि वो अनपढ़ भी है तो भी गोपियों के समान कृष्ण में प्रेम रखे। गोपियां भी अनपढ़ थी। अब उसके अलावा गुरु में श्रद्धा रखे, अपने धर्म संप्रदाय में विश्वास रखे, भगवत कथा में प्रेम रखे, गुरु के दिए मंत्र में सदा निष्ठा रखे। कहते हैं कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण कृषि भूवाचको शब्दो नान्यति वाचकः कयोरक्यम कृष्णनाम सच्चिदानंद लक्षणम। जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने आए गृगाचार्य जी तो कहते हैं नंद जी से कि हे नंद जी, कृषि भूवाचकः शब्दो नान्यति वाचकः कयोरक्यम कृष्णनाम सच्चिदानंद लक्षणम। कृष्ण धातु का अर्थ होता है सब, और कृष्ण के परे जो न है उसका अर्थ होता है आनंद, और सत्व आनंद के योग में चित्त विनित्य है, इसलिए कृष्ण सच्चिदानंद लक्षण युक्त है। सत्पूर्ण है चित्त और आनंद से, और आनंद पूर्ण है सत्य और चित्त से, और चित्त पूर्ण है सत्य और आनंद से, आनंद भी पूर्ण है सत्य और चित्त से। इसलिए कृष्ण को सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद पार प्राण पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज 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 सदा सुधे आगे गृहान मंत्रम कृष्णेति कर्म मूलम निकंदनम सर्वेषामेव मंत्राणां सारात् सारम परम। कि शास्त्र मंत्रों में उत्तम मंत्र श्री कृष्ण मंत्र, जो जैसे ही दीक्षा लिया जाता है गुरु के द्वारा, तो मानवात्मा के संपूर्ण कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि परात्पर ये मंत्र मंत्र सभी मंत्रों का सार मंत्र है, 16 अक्षर तारतम्य महामंत्र। कृष्णेति मंगलमना यस्य वाची प्रवर्तते भस्मीभवन्तु सद्यस्तु महापातककोटया। मंगलवाची मंगलमय श्री कृष्ण का नाम लेते ही करोड़ों करोड़ों पाप की राशियां भस्म हो जाती है। न अस्ति कृष्णात् परो धर्म मंत्रो नास्ति तत्परः अस्तुति नास्तु न भक्तिश्च तन्नाम भूयसी। श्री कृष्ण से पढ़े, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में कि श्री कृष्ण से पढ़े न ब्रह्म है न धर्म है, और श्री कृष्ण से मंत्र से पढ़े कोई मंत्र भी नहीं है। अतः परात्पर श्री कृष्ण और श्री कृष्ण मंत्र ही है। सुखदेव जी ने भागवत के शुरू में कहा ये सर उन्हीं श्री कृष्ण की स्तुति वंदना प्रार्थना भजन करना चाहिए, उन्हीं के नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मैंने 3 गुरु बनाया। बचपन में मैं राम जी हनुमान जी का भक्त था, 4 साल की अवस्था में
फिर मुंबई जाके पढ़ाई करने लगा तो वल्लभाचार्य के संप्रदाय में कृष्ण मंदिर की दीक्षा लिया। फिर पढ़ते पढ़ते गया तो पता चला कि गोलोक धाम वाले जो कृष्ण भगवान हैं उनसे भी बड़े अक्षराधीत पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र है जो सभी आत्माओं के स्वामी हैं। तब मैंने उनके नाम की दीक्षा लिया, तारतम्य में महामंत्र की दीक्षा। किसी तो गुरु करो 10 पाँचा जब तक गुरु ना मिले साचा। महाभारत में लिखा है द्रोणाचार्य ने 13 गुरु किया। क्यों? द्रोणाचार्य 13वें गुरु के पास गए तो कहते गुरु जी आप बोले कि मैं 13वां गुरु कर रहा हूँ। बोले कि बेटा द्रोण आगे का जो भी ज्ञान देने वाला मिले उसको भी गुरु मिले। एक अकेले गुरु से सब कुछ सिद्ध नहीं होता। प्राइमरी स्कूल के गुरु जी PhD नहीं कराए, इसलिए तुम्हें कॉलेज जाना पड़ा, यानी आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वो ऊपर से गुरु गोसाई आई है तो उन्हीं से मंत्र ले लेते हैं। यानी जो गुरु गोसाई लोग आते हैं और मंत्र दीक्षा देते हैं। तो एक बार मैंने अपने घर आने वाले गुरु जी से भी पूछ लिया कि गुरु जी आप कितना क्लास पढ़े हैं? बोले कि 7वीं क्लास पढ़े हैं। तो हमने कहा वेद पुराण देखे हैं कि नहीं? बोले कि ना वो तो नहीं देखे। बोले तो फिर गुरु कैसे बने? बोले कि हमारा खानदानी पेशा है। अरे विद्या भी पेशा होता, ज्ञान भी पेशा होता, भक्ति भी पेशा होता। बोले कि ना हमारा खानदानी काम हम लोग सीख कराते हैं। बोले क्या सिखाते हैं? तो दीक्षा देते हैं, सीख कराते हैं। तो सीख में क्या कराते हैं? तो उनको समझ नहीं आ रहा था हमारी बात। हमने कहा चलिए हमारे पिताजी को हमने क्या दिया? बोले कि विष्णु मंत्र दिए। हमने कहा कि जो मांस मछली खाता है उसको, बोले कि उसका काली जी को देते हैं मंत्र और भी शंकर जी का मंत्र देते हैं। तब हमने उनसे कहा कि आप मंत्र का दुकान रखे हैं क्या? जो मांगा वही दे दिए, जनरल स्टोर का दुकान है। अरे गुरु को तो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, उस ब्रह्म का पहचान कराना चाहिए अपने शिष्यों से। शिष्य को ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए। करने के लिए शिष्य आया ना गुरु के शरण में कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए। तो आप यहाँ पर मंत्र का दुकान खोल के रखे। जैसे कि हाँ अभी देखिए कोई शिव चर्चा कर रहा है, कोई राम चर्चा कर रहा है, कोई कृष्ण चर्चा कर रहा है, कोई देवी जी का चर्चा करता है, कोई दुर्गा जी का चर्चा करता है। लेकिन उनमें से किसी को भी पूछिए कि आपने शास्त्र पढ़ा तो कैसे जाना कि परमात्मा को? तो ऐसा ही सब लोग कहते हैं, वो भी कह रहा है। बना के खूब बातें बनाते हैं, सब माइक मिल गया खूब हल्ला करो। अब लेकिन देखिए शास्त्र का अध्ययन करो, गुरु बनाओ, ज्ञानी गुरु। कभी भी किसी को गुरु मत बना लेना, अन्यथा गुरुआ बाबा चेला बनौले मोने में रखले कटई, यही पाप से गुरु होइए कुकुर चलवा होइए अठाई। यानी जितने गुरु लोग गलत कान फूंकते हैं, गलत मंत्र ज्ञान देते हैं, तो वैसे गुरु लोग अगले गाने में कुत्ता बनते हैं और चेला जो है गिरा नहीं बनता है और कान में पकड़ता है, माथे पे पकड़ लेता है। कि कहूँ गुरु जी माथा पकड़ते हुए छोड़ता नहीं है। कहता है कि गुरु जी आपने गलत कान फूंक दिया, इसलिए मैं दुर्गति को प्राप्त हो गया, आपको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कान में मंत्र यानी वो बदला लेता है। यही बात से गुरु बाबा गोरू होले, चेलवा होला खर और घूम घूम आवेला चेलवे के चर। जैसे यहाँ पर 6 महीना में आते हैं ना साल भर गुरु गोसाई अनाथ पानी असुर के ले जाते हैं। तो मरने के बाद ऐसे गुरु लोग मवेशी होते हैं, पशु गोरू अब गोरू हो जाते हैं और वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। जो आप खेत में बोए रहते हैं, जैसे ही वो उपजता है 6 महीना में आकर चढ़ जाते हैं, वहाँ भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे गुरु नहीं, तब तो ज्ञानी गुरु करना चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो। जो ब्रह्म को नहीं जानता उसे कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। आसान उपाय बताया था अंतिम 1 मिनट में, उसके बाद कथा समाप्त करता हूँ कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले उससे कुछ बातें जरूर पूछना कि गुरु जी मैं कौन हूँ, याद कर लो। अगर ये बात नहीं जानता है तो गुरु बनने के लायक नहीं। क्या पूछना? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना कहाँ, मेरा निज घर कहाँ है, जब इस संसार में हम नहीं आए थे तब कहाँ थे, ये संसार भी कभी नहीं बना था तब हम लोग कहाँ। पूछना। फिर इस संसार को नष्ट होने के बाद या हमारा शरीर जब नष्ट होगा तब हम कहाँ जाएंगे? बता दो। भवसागर पार करने की बात करते हो, भवसागर का लंबाई चौड़ाई बता दो कि भवसागर कितना बड़ा बता दो, मैं आपको गुरु बना दूंगा। तो कहते हैं ना चला सीख हो जा, भवसागर पार करा के होई, भवसागर पार करा देंगे।
आपको भवसागर के बारे में जानकारी होगी तुम ना पार कराओगे। ये भवसागर कितना बड़ा है, आप लोग अपने घर से आए हो कथा सुना, तो आपको पता है ना कितना देर में घर पहुंच जाएंगे, यहाँ से चलेंगे। तो भवसागर पार करने के पहले गुरु से पूछो या दीक्षा लेने के पहले कि गुरुजी भवसागर का लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल बता दो। आपके गांव का चौहदी होता है, घर का चौहदी होता है, जिले का चौहदी होता है, राज्य का चौहदी होता है, देश का चौहदी होता है, तो ब्रह्मांड का भी चौहदी होता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी है। कितनी बड़ी है? 50 करोड़ योजन। एक योजन में 4 कोस होता है। इस पर 7 द्वीप 7 समुद्र होते हैं। इस 7 द्वीप 7 समुद्र मिला के 37.5 करोड़ योजन है और 12.5 योजन पर्वत है। उसके बाद सोने की भूमि आती है और इस तरह से पृथ्वी के ऊपर 400 कोस ऊपर भूअर लोक है, टुक लोक। यहाँ से 1 लाख योजन ऊपर स्वर्ग लोक है। फिर वहाँ से 1 करोड़ योजन ऊपर आके महर लोक है, जहाँ पर यमराज रहते हैं। फिर वहाँ से 2 करोड़ योजन आगे जन लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का लोग रहते हैं। फिर वहाँ से 8 करोड़ योजन आगे सतलोक है, तपलोक है, जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं। वहाँ से 12 करोड़ योजन आगे सत्यलोक है, जहाँ बैकुंठनाथ ब्रह्मा जी और कैलाश जी रहते हैं, कैलाशपति महादेव रहते हैं सतलोक में। अब उसके ऊपर 8 आवरण है, तो पृथ्वी का आवरण कितना? 50 करोड़ योजन। ऐसे 10 होने के पृथ्वी को छोड़ के 7 और आवरण है। गीता में भगवान ने कहा है 7वें अध्याय, भूमि राम मान लो वायु खंडन बुद्धि अहंकार उत्तम में पिन्ना पड़ना प्रसदा कि हे अर्जुन, ये 8 प्रकार की हमारी विभाजित अपना प्रकृति है और एक से एक दूसरे 10 होने के होते गए हैं। तो इस सब मिला के 5 मील योजन बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के ऊपर ओमकार का धाम है, ओमकार के ऊपर गायत्री शक्ति का धाम है, गायत्री के ऊपर भी निराकार का धाम है और निराकार के ऊपर प्रकृति का धाम है, प्रकृति के आगे पुरुष का धाम है और पुरुष से आगे परमाकाश है। तो परमाकाश से लेकर यहाँ पाताल तक सब महाप्रलय में नष्ट हो जाता है। नारायण महाविष्णु सर्वेश्वर विष्णु महाविष्णु परमात्मनि कि नारायण से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत में स्वर है, केवल एक परमात्मा श्री कृष्ण ही सत्य है। इसलिए उस श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज का प्रसंग यही समाप्त करते हैं। घर जाना है सबको, फिर कभी भगवान ने चाहा तो हम लोग मिलेंगे और यहाँ पर